11 मार्च को बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि बीजेपी की तरफ से कौन वो चेहरा होगा जो कल सीएम पद की शपथ लेने वाला है। आज हमारे साथ बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में मुन्ना सिंह चौहान, जो विकासनगर से विधायक हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में प्रदेश में जाने जाते हैं, उनसे पूछते हैं कल कौन शपथ ले रहा है। सर, अभी विधायक दल की बैठक है, 3 बजे के लिए नियत हुई है, तो विधायकों से परामर्श के बाद ही हमारा लीडरशिप, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, राष्ट्रीय अध्यक्षी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस प्रकार से अधिकृत किया है, तो विधायकों के कंसल्टेशन के उपरांत नेता का चयन हो जाएगा। 3 नाम इस समय बड़ी चर्चाओं में हैं, एक प्रकाश पंत का, एक त्रिवेंद्र सिंह रावत का और एक अजय भट्ट का। तो इन तीनों में क्या ब्राह्मण और राजपूत जो क्षत्रियवाद जो समीकरण बिठाया जाता है कि अध्यक्ष अगर ब्राह्मण होगा तो मुख्यमंत्री पद पर ब्राह्मण बैठेगा, तो इस तरह का समीकरण भी क्या बीजेपी आलाकमान देख रहा है? नहीं, ये आप लोगों की कयास है। इस तरीके के कोई समीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन राजनीति में कहावत है देश काल परिस्थिति, तो देश काल परिस्थिति के मुताबिक निर्णय होते हैं और अंततः चयन तो विधायक दल का नेता तो एक ही व्यक्ति ने बनना है, 3, 4, 5 तो हो नहीं सकते हैं। तो लिहाजा किसी न किसी एक लीडर का चयन नेता विधायक दल के रूप में होना है और वो हो जाएगा। आपको मालूम है कि बाकायदा शपथ ग्रहण की तिथि भी कल के लिए नियत हो गई है, तो निश्चित रूप से इस पर निर्णय आज हो जाएगा। क्या कांग्रेस से आए किसी चेहरे को कैबिनेट में जगह मिलेगी? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, आज निश्चित रूप से जो भी विधायक दल का नेता होगा वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर होगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा। अब राजनीति में इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन कब आया, क्योंकि यदि पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य भी आप देखेंगे तो पॉलिटिकल वर्कर्स का और पॉलिटिकल लीडर्स का क्रॉस माइग्रेशन तो हमेशा होता रहा। इसके आधार पर आप कोई निर्णय नहीं लिया करते, बल्कि आज की जो परिस्थिति है, आज जो भी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर होगा और योग्य लीडर होगा, शानदार लीडर होगा, जो एक ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को यहां मिला है, उस मैंडेट पर के अनुसार उत्तराखंड के आवाम की इच्छा, आकांक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरने का काम उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ये अपने आप में तय है। क्योंकि आप काफी मजहबी नेता हैं, तो आपसे सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि जिस ग्राउंड पर कल शपथ समारोह होना है, उसी ग्राउंड पर कुछ महीने पहले मोदी साहब आए थे। उन्होंने वादा किया था कि अगर आप डबल इंजन दे देंगे तो मैं उत्तराखंड को गोद ले लूंगा। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय उस मुख्यमंत्री के लिए क्या होगी जो कल शपथ लेने वाला है? नहीं, वास्तव में ये बड़ा गौरव का बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में उत्तराखंड की जनता का आह्वान किया था और उन्होंने कहा था कि मेरा उत्तराखंड के बारे में ये चिंतन, ये सोचना है, ये मेरे बोल्ड इनिशिएटिव्स हैं, इसमें मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता है, जिसे डबल इंजन आप कह रहे हैं। और ये बहुत ही फक्र की बात है कि उत्तराखंड की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को हाथों हाथ लिया और एक प्रचंड 4/5 बहुमत देने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया। मैं कह सकता हूं कि ये उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड की दिशा और दशा तय करने में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास को पंख लगाने का काम आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चौहान जी, एक सवाल जो सबसे बड़ा इस समय राजनीतिक गलियारों में है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसके अलावा भी एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी के कद्दावर नेता मुन्ना सिंह चौहान की कैबिनेट में क्या भूमिका होगी? देखिए, जब विधायक दल के नेता का चयन हो जाएगा तो जैसा आप समझते हैं संविधान प्रदत्त व्यवस्था है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करना बाकायदा पार्टी के लीडरशिप के कंसल्टेशन से, लेकिन प्रेरोगेटिव वो मुख्यमंत्री का होता है। तो ये जब मुख्यमंत्री का नेता विधायक दल का चयन हो जाएगा तो पार्टी के लीडरशिप से कंसल्टेशन के बाद ये अख्तियार विधायक दल के नेता का होगा, मुख्यमंत्री का होगा कि किसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाए।
बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विकास नगर से मुन्ना सिंह चौहान जी, जिन्होंने साफ कहा कल शपथ जो भी ले वो बीजेपी का नेता होगा, और कांग्रेस से जो बागी आए हैं अब वो कांग्रेस के नहीं रहे, वो बीजेपी के हैं, और हम सबको उतना ही सम्मान देंगे जितना हम अपने पार्टी के लोगों को देते हैं। हेलो उत्तराखंड से सुभाष के साथ मैं मयंक ध्यानी, देहरादून।